जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं का क्लास 10th का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। पिछला वीडियो क्या था जी? तो वो वृत्त से था। क्या था जी? वृत्त से। और आज से वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, ठीक है। अध्याय कौन सा है जी? 12वां, चैप्टर नंबर 12। लड़ाकू प्रश्न का सीरीज चल रहा है अभी। चलिए हम लोग देखते देखते कहाँ पहुँच जाएगा जी? 12वीं तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी लेकर हम लोग आ रहे हैं बारी बारी से प्रत्येक वीडियो में। और आज का सेशन शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। जय माँ सरस्वती। और आज का हमारा पहला आज का हमारा क्या है जी? मोटिवेशनल लाइन कि सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें, उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें जब तक आप मंजिल को पा न लें, ठीक है। तब तक आप मंजिल को पा न लें। चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम प्रश्नों का सिलसिला। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है, त्रिज्या वाला जो वृत्त है उनके क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। मतलब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर। फिर 4 सेंटीमीटर वाला क्या होगा जी? तो पाई आर स्क्वायर। दोनों का त्रिज्या बदल दिया R1 और R2 में, और इन दोनों को जोड़ने से एक वृत्त बनेगा बड़ा वाला। उस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों के योगफल के बराबर है, तो उसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर। दो वृत्तों को जोड़ करके एक तीसरा वृत्त बन रहा है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल का योगफल है उसके बराबर। तो उस वृत्त की, मतलब जोड़ने पर जो बना है इसका, इस वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। सब में पाई कॉमन है, हटा दीजिए। सब में पाई कॉमन है, हटा दीजिए। बच गया R1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा R का स्क्वायर। 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, जोड़ेंगे तो 25, और यहाँ पर है R स्क्वायर। क्या है जी? R स्क्वायर। तो यानी R का मान कितना हो जाएगा? 5। क्या होगा जी? 5। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 5। यहाँ पे सही है। और बढ़ते हैं हम आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि केंद्र O, केंद्र क्या जी? O है। वृत्त का केंद्र क्या जी? O है, और त्रिज्या क्या जी? R है। त्रिज्या क्या जी? R है। और वृत्त में AOB कितना दिया जी? थीटा है। क्या जी? थीटा है। तो चाप AB की लंबाई, इस चाप AB की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई R इंटू थीटा बटा 360। देखिए इससे कौन सा मिलता जुलता बन रहा है जी? तो 2 पाई R कहीं नहीं है, तो 2 काटेंगे इसको तो क्या बन जाएगा? 180, यानी पाई R थीटा बटा 180। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक रूप में बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, अब परिधि होता है 2 पाई R। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और देखिए त्रिज्या तो बराबर रखना चाहिए, यहाँ भी त्रिज्या सेम रहेगा। तो पाई से पाई कैंसिल और R स्क्वायर से R कैंसिल, यानी R बराबर मिल गया 2। क्या मिल गया जी? 2। तो हमसे पूछा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का व्यास, त्रिज्या 2 है तो व्यास कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। क्या जी? 4। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, यानी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना? x स्क्वायर बटा y स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया, तो पूछ रहा है उनके त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्या क्या है? R1 और R2, R1 और R2।
तो क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ से यहाँ पर निकाल देंगे r1 और r2 स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा x बाई वाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो पाई आर स्क्वायर और दिया हुआ है 49 पाई, तो उसका व्यास बताइए। पाई से पाई कैंसिल और r बराबर 49, 49 है तो ये कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा जी 7। तो त्रिज्या 7, तो व्यास कितना होगा, व्यास होगा 14। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहिया द्वारा तय की गई दूरी। देखिए पहिया अगर चक्कर लगाएगा तो अपने परिधि का, यानी एक चक्कर बराबर यानी 2 पाई आर वृत्त का परिधि होता है। अब बताइए ये चक्कर कब लगाया है, तो 5 चक्कर लगाया। कितना जी 5 चक्कर। भरिए 2 इंटू पाई का मान, आर का मान कितना है 14 है, 5 2 कटेगा तो कितना 2 दूना 4 और 4 पचे 20। अब 20 से गुना होगा इसमें तो क्या बन जाएगा 4 दूना 8 और 8 गुने 5 यानी कितना होगा 440। क्या होगा 440। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लेकर आते हैं वृत्त से क्या जी, तो 2 चक्रों में, अब इस बार 2 चक्कर कर दिया और त्रिज्या न दे करके व्यास दे दिया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 होगा जी 21। चलिए 2 चक्कर और क्या होता है चक्कर लग रहा है परिधि पे लगता है यानी 2 पाई आर। क्या जी 2 पाई आर। 2 चक्कर। अब रखिए 2 दूना 4, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21। 7 से काटेंगे 3 और कटेगा तो 3 चौका 12। अब 12 से गुना होगा 22 में, 12 दूना 24 और 2 बच गया, 12 दूना 24 और 2 26, 264 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या जी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और उसका त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, वर्गमूल कर दीजिएगा, और त्रिज्या का अनुपात दिया है क्षेत्रफल का पूछे तो वर्ग कर दीजिएगा। यानी 4 और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का 2 और 25 का 5। त्रिज्या दिया हो क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग कर दीजिएगा, क्षेत्रफल दिया रहे त्रिज्या पूछे तो वर्गमूल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु फल लिख दिया, लघु खंड होना, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 है, त्रिज्या 7 है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 14, तो आपसे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है वहां पे। तो देखिए ये होता है आपका वृत्त और ये है आपका लघु वृत्तखंड, ये होता है आपका लघु वृत्तखंड और बाकी का जो ऊपर का हिस्सा बच गया ये वाला ऐसे, ये क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या जी दीर्घ वृत्तखंड। तो अब बताइए कि यदि अगर हमको लघु वाला का पता हो, इस लघु वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमको पता हो तो दीर्घ वाले का बता सकते हैं। कैसे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा दीर्घ वाला। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना जी तो 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, और इस वृत्त के क्षेत्रफल में से किसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लघु पूरे वृत्त के खंड के वृत्त में से क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वाला भाग घटा देंगे तो क्या बच जाएगा दीर्घ वाला बच जाएगा। चलिए इससे घटा दीजिए, ये वृत्त का क्षेत्रफल हमें से घटा रहे हैं लघु वृत्तखंड वाला, तो क्या बच गया यहाँ पर 7 बचा, 7 से गुना करेंगे तो 154 माइनस का 14 बचेगा 140। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल है मतलब पाई आर स्क्वायर, ये है 154, तो इसका व्यास क्या होगा। देखिए पाई का मान 22/7, क्या होता है 22/7। अब बताइए 22/7 इधर से उधर जाएगा तो 7/22,
अब 22 से कटेगा 7 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, तो यानी आर बराबर कितना होगा 7, यानी त्रिज्या हो गया 7, तो व्यास हो जाएगा 14, व्यास हो जाएगा 14। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, अभी बताए थे आपको, कितना हो जाएगा स्क्वायर का ये 16:9। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या है जी, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि इतना मीटर है तो उसकी त्रिज्या, परिधि मतलब 2 पाई, आर बराबर दिया है 4 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से कट गया तो 2, यानी त्रिज्या बन गया 2, त्रिज्या बन गया 2, तो उसकी त्रिज्या होगी 2। सही है ना जी। वृत्तकार क्षेत्र का परिधि दिया है 4 पाई मतलब 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर होता है, कंपेयर कर दिए तो हमको त्रिज्या मिल गया 2। अगला सवाल है कि पाई त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। अब देखिए त्रिज्या हमको ये भी कह दिया है कि पाई है, ये भी कह दिया पाई, थीटा तो थीटा ही है, बट्टा में 2 दिख रहा है, पाई आर, पाई स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में देखिए 2 से कटा देंगे तो 180, या नहीं कटाएंगे तो 2। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कोई सही नहीं दिख रहा है जी, ठीक है। अगर 2 से इसको हम कटा देते हैं तो यहाँ 180 बनेगा, यानी पाई स्क्वायर इंटू थीटा बटा 180 ऑप्शन इसका होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई बताइए। थीटा बटा 360, फार्मूला तो पहले लिख ले जी, तो फार्मूला हो गया। अब कह रहा है कि उसके केंद्र पर कोण कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री का, तो थीटा मिल गया 60 डिग्री। त्रिज्या कितना है जी, तो 21 है, त्रिज्या कितना है जी 21 है, पाई का मान 22/7 होगा और यहाँ पर 2 है, 2 से काटेंगे तो 3, 3 दूना 6, और 6 से काटेंगे तो 6 36, और 60 से 60 कट गया, यानी क्या बच गया 22। ये क्या है जी, तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी होगी 22। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि यदि एक वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर और ये दिया हुआ है 10 पाई, काटेंगे 2 से तो 5 बार में, पाई से काटेंगे तो पाई गया, यानी आर का मान हो गया 5, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना 5 का स्क्वायर 25 पाई 25 पाई, कितना जी 25 पाई, 25 पाई। इस तरीके से आज हमारा क्या हुआ, यहाँ पे वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल था वो कंप्लीट हुआ। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसको ला दिया। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बार बार, आपको बहुत अच्छा इसमें अंक प्राप्त सकते हैं।